मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की सुबह उसी टॉपिक को, पुराना नहीं नया गीत गाना है, उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। नंबर 1 हमने देखा हमें खुदा की तारीफ का गीत गाना है। नंबर 2 पर हमने देखा उसके कलाम का गीत गाना है। आज नंबर 3 पर देखेंगे हमें कौन सा गीत गाना है। पुराना गीत नहीं गाना, अपनी बर्बादी का गीत नहीं, अपने भाइयों की लड़ाई का गीत नहीं, अपनी बीवी की लड़ाई का गीत नहीं, अपने बच्चों के दुख का गीत नहीं, अपनी बर्बादी, अपनी मायूसी, अपने अकेलेपन का गीत नहीं, बल्कि खुदावंद के हजूर नया गीत गाना है। नंबर 3 पर कौन सा गीत गाना है? ज़बूर 138 और हम उसकी 5वीं आयत को देखेंगे। बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जलाल बड़ा है। हो प्रेज़ गॉड, क्योंकि खुदावंद का जलाल बड़ा है। कौन सा गीत गाना है हमने? खुदावंद की राहों का गीत हमने गाना है, क्योंकि जो खुदावंद की राहों के गीत गाते हैं खुदावंद उनको प्रॉस्पर करता है। हमें अपने अकेलेपन, अपनी उदासी, मायूसी का गीत नहीं, बल्कि खुदावंद की राहों का गीत गाना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है राह, हक और जिंदगी वो है। इसलिए हमें उसका गीत गाना है जो राह भी है, हक भी है और जिंदगी भी है। इसलिए खुदावंद की राहों का गीत गाइए। अपने चर्च के अंदर, अपने घर के अंदर, खादम अपनी कलीसिया के दरमियान और अपने बच्चों के दरमियान हमें कौन सा गीत गाना है? खुदावंद की राहों का गीत गाना है। अपनी कलीसिया को बताइए, अपने घराने को बताइए, अपने आसपास के दोस्तों को बताइए कि हमें खुदावंद की राह का गीत गाना है। जब हम खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे तो हर तरह के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जब आप खुदावंद की राहों का गीत गाते हैं बादशाही के दरवाजे खुल जाते हैं। जब आप खुदावंद की राहों का गीत गाते हैं, दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदगी का दरवाजा है वो आपके करीब आ जाता है। खुदावंद की राहों का गीत गाइए। हमें अपने रोने से निकलना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है चर्च में से निकलने के बाद वो अपनी मायूसियों को रोते रहते हैं, अपनी उदासी, अपने अकेलेपन को, अपने परेशानियों को लेकर बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, निकलना है इसमें से। और क्या करने की जरूरत है? खुदावंद की राहों का गीत गाने की जरूरत है, क्योंकि उसकी राहें उम्दा हैं, उसकी राहें बाबरकत हैं और उसकी राहों के अंदर ताजगी है, उसकी राहों के अंदर बरकत है, उसकी राहों के अंदर मौत से है, उसकी राहों के अंदर सरफराजी है। इसलिए खुदावंद की राह पर चलने वाले कभी मायूस नहीं हुए, क्योंकि ये राह निजात की राह है, ये रास्ता जिंदगी का रास्ता है। इसलिए हमें खुदावंद के हजूर जो है उसकी राहों का गीत गाना है। मत्ती के इंजील में लिखा है एक रास्ता ऐसा है जो कुशादा है। बहुत से लोग उसका गीत गा रहे हैं, लेकिन वो कहां जाएंगे? जहां रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन जो रास्ता सुकड़ा है, जो उसका गीत गा रहे हैं और जो उसमें से गुजर रहे हैं, वो जिंदगी पाएंगे, वो जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। मेरे अजीजों, अब छोड़ दीजिए उस जहालत को, अब निकल आए उसमें से जो हम पुराना गीत गा रहे हैं। अब हम पुराने इंसान नहीं रहे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है इसलिए अगर कोई मसीह में है वो नया मखलूक है और नया मखलूक नया गीत गाता है। और वो कौन सा गीत है? खुदावंद की राहों का गीत गाता है। वो दुनिया की राह का गीत नहीं गाएगा, वो दुनियादारी के गीत नहीं गाएगा, दुनियादारी के गीत उसकी जुबान पर नहीं होंगे, बल्कि खुदा की राह के गीत उसकी जुबान पर होंगे। वो जो राहों पर हमें फतह देता है, जो हमें मौत के साए की वादियों से बचाता है, संभालता है, जिंदगी देता है, जो अपने हाथों पर उठा लेता है ताकि पत्थर से ठेस ना लगे हमारे पांव को। हमें उसकी राहों का गीत गाना है, क्योंकि उसकी राहें बरकत का बाइस हैं, उसकी राहें जलाली हैं। और जो कोई उसकी राहों का गीत गाता है, खुदावंद उसकी राहों को बाबरकत बना देता है। उसे कभी ठेस नहीं पहुंचेगी, कभी वो गिरेगा नहीं, बल्कि असरनो वो जोर हासिल करेगा, वो बढ़ता चला जाएगा, कभी जुम्बश नहीं खाएगा, क्योंकि वो कायम रहेगा, क्योंकि वो खुदावंद की राहों का गीत गाता है। जो खुदावंद की राहों का गीत गाता है वो गिरेगा नहीं, गालिब आएगा।
वो शैतान और उसकी कुव्वतों को कुचल डालेगा जो खुदावंद की राहों का गीत गाएगा। आइए खुदावंद की राहों का गीत गाएं, ना कि दुनियादारी का गीत, और खुदावंद के हुजूर में बढ़ता चला जाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल चाहते हैं ताकि तेरे लोग तेरी राहों का गीत गाएं और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु के नाम में।